जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को देखकर पता चला कि आज हम लोग पढ़ने नहीं रिवीजन करने वाले हैं किस चीज का, अपने अध्याय 2 यानी कि हम लोग क्षार एवं लवण का। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं कि अम्ल क्या होंगे, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। बेसिकली आज हम लोग उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे ये चीजें होती क्या है, फिर इनके गुण क्या है, या फिर रासायनिक या भौतिक जो कुछ भी होता है। तो बिना समय गंवाए हम लोग प्रारंभ करेंगे कि अम्ल क्या होता है भाई, या फिर इसके क्या गुण होता है, या कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, हाँ, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं अम्ल होता है क्या, अम्ल क्या होता है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, कोई परिभाषा की अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, होते तो हैं, लेकिन आपको क्लास 10 की थोड़ा सा चीजें एडवांस हो गई हैं, एडवांस हो गई। करना क्या आपको, इसमें कुछ और पढ़ना आपको अम्ल के बारे में, और पढ़ना। वो चीज क्या है कि आप कैसे पहचानेंगे कि चीज अम्ल है या फिर क्षार है या फिर लवण है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अम्ल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अम्ल का भौतिक गुण जानेंगे। कौन सा गुण जानेंगे भाई, तो भौतिक गुण जानेंगे। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, क्या होता है भौतिक गुण का मतलब कि आप ऐसे सामने देखिए, बता दीजिए क्या है, ये क्या है आपका भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो आपका अम्ल होगा भाई, ये क्या होगा, स्वाद में आपका, स्वाद में क्या होगा आपका, ये स्वाद में खट्टा होता है। ये आप तो बहुत पहले से जानते हैं, स्वाद में खट्टा होगा, क्या कहलाएगा आपका, अम्ल कहलाएगा। लेकिन ये चीज करेगा क्या, जब आप इसको पानी में घोलेंगे, मतलब क्या कीजिए आप, क्या कीजिए आप कि आप पानी में, किसमें, H2O में, पानी में आप मिला क्या दीजिए, कोई चीज आप मिलाएंगे। जब मान लीजिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दीजिए भाई, कर दीजिए। अब इसमें होगा क्या कि आपका H+ आयन निकलने लगेगा। क्या निकलेगा आपका, H+ आयन निकलेगा। जैसे अब इसमें क्या होगा आपका दूसरा भौतिक गुण में कि इसमें क्या होगा, H+ आयन देगा। कौन देगा H+ आयन, आपका अम्ल देगा। क्या करेंगे, जब इसको जली विलयन में घोलेंगे। अब इसके बाद से क्या होगा, इसके भौतिक गुण, जैसे आपने देखा क्या होगा कि जितने भी अम्ल वाली चीजें होती हैं, कौन वाली चीजें, अम्ल वाली चीजें, ये अक्सर क्या होती हैं आपकी, इनका पीएच मान क्या होगा, 7 से सदैव कम होगा। कितना होगा इनका पीएच मान, 7 से कम होगा। किनका होगा, 7 से कम, अम्ल का होगा। अब इसके बाद से आपको आता है कि अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए। किसका, अम्ल के रासायनिक गुण। तो आपके अम्ल होते कौन कौन है, अम्ल आपके कौन कौन होते हैं। जैसे आपका बहुत ही प्रचलित अम्ल है, किसका का नाम है, HCl, जो कि हमारे पाचन तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी आपके अम्ल होंगे उन सबकी बारी बारी से हम लोग रासायनिक गुण में, किस गुण में, अम्ल के रासायनिक गुण में करेंगे क्या, अभिक्रिया करा देंगे। सबसे पहले कराएंगे किससे, अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे धातु से। किससे कराएंगे हम लोग, धातु से। तो सबसे पहले क्या अपना HCl है अम्ल, HCl अपना क्या है, अम्ल है। अब करेंगे क्या हम लोग, क्या कीजिए आप लोग, मैंने जब आपको पहले अध्याय पढ़ाया था उसमें तो मैंने आपको बताया था क्या चीज, सजातीय श्रेणी। उसमें होता क्या है कि जो अधिक धातु कार्य क्रियाशील होती है, कम होती है, उनको सीक्वेंस या फिर लाइन बाय रखा गया है। वो सभी क्या चीज थे आपके, उसकी याद करिए, सभी आपके क्या थे, सभी धातु थे। उनमें से जो आपकी इच्छा हो सबसे अभिक्रिया करा लीजिए अम्लों का। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसा कि हम जानते हैं अपना क्या चीज होता है, Na यानी कि सोडियम। ये भी क्या है आपका, एक क्या है अपना, धातु है, एक धातु है। अब होगा क्या कि ये जो Na है, ये Na क्लोरीन यानी कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे अभिक्रिया करने के बाद करेगा क्या, आपको सोडियम और क्लोरीन के बारे में पता है कि क्लोरीन क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। और जो अपना क्या है सोडियम, यानी कि ये क्या होगा आपका, प्लस होगा। अब करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि जो प्लस माइनस वाले होते हैं अपने आप को आकर्षित करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। इसके बाद होगा क्या, आपका H2 गैस निकलेगा, H2 गैस। अब आप मेरे को ये दिखना पड़ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर निकला तो H2 गैस, लेकिन यहाँ पर HCl है। दिक्कत वाली बात यहीं पर है। तो आप करेंगे क्या, इसको बैलेंस कर लेंगे, यानी कि संतुलित कर लेंगे। यहाँ जब 2HCl करेंगे तो HCl भी 2 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए आप, यहाँ पर जो Na है आपका, A बच जाएगा, इसको भी ये कर लीजिए Na2। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन 2 बार, Na 2 बार, मतलब यहाँ पर आप 2 कर लेंगे तो 2HCl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, संतुलित हो जाएगा। अब इसके बाद से आप करेंगे क्या चीज, अब इसके बाद हम लोग करेंगे जो भी अपने अम्ल है उनका अभिक्रिया करेंगे धातु कार्बोनेट से। किससे करेंगे आप, धातु कार्बोनेट। अपना धातु होता क्या है, धातु होता क्या है, जो भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी है, मैग्नीशियम, फेरस, ये सब अपने धातु होते हैं। अब कार्बोनेट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई आपको, कार्बोनेट के लिए आपको CO3 जोड़ना पड़ेगा। जब आप CO3 किसी धातु में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट हो जाएगा। तो आप इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा अपना NaCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट।
एक प्रकार का धातु है, कार्बोनेट है भाई, जाहिर सी बात है धातु कार्बोनेट हो जाएगा। अब करना क्या हमको, अब क्रिया करा देना अपने HCl से। तो करे बिना समय देरी के कर देते हम लोग क्या चीज, HCl अपना हो जाएगा प्लस Na2CO3। अब करते हैं हम लोग क्या चीज, अब क्रिया करेंगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर हमको यहाँ पर Na2 दिख रहा है, 2HCl बनेगा, इसलिए हम लोग बिना समय का पहले अब क्रिया को संतुलित करना चाहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लवण प्राप्त होगा 2NaCl, आपको सबसे पहले मिलेगा क्या चीज, लवण। इसके बाद से जैसे कि यहाँ पर CO3 लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर H है, क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा, एक बार बचा है भी आपका ऑक्सीजन, और H2 दो बार बचा है, प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। आपका क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। आपने देखा क्या चीज कि जब हमने क्या किया है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई अम्ल से, तो सबसे पहले हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि जो क्या था अपना एक लवण होता है वो प्राप्त हुआ, इसके बाद से CO2 गैस और H2 यानी कि जल प्राप्त हुआ। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि जो अभी हमने क्या करा यहाँ पर धातु कार्बोनेट से, इसके बाद किससे कराएंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, क्या था अपना Na2CO3 था, हम लोग को किससे कराना क्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो धातु हाइड्रोजन क्या होगा आपका, इसमें हाइड्रोजन आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि Na2HCO3 हो जाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बिना समय गंवाए हम लोग क्या करेंगे, HCl से अभिक्रिया कर देंगे, HCl से अभिक्रिया कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखिए NaCl है, जाहिर सी बात है 2HCl करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण बनाएगा। अब इसके पश्चात मतलब अब क्या होगा कि जो आपका CO3 बचा होगा और H बचा है, 2H बचा है, तो क्या होगा यहाँ पर कि प्लस CO2 बनेगा, प्लस इसके बाद क्या बन जाएगा H2O यानी कि जल निष्कासित होगा फिर निकलेगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम लोग करेंगे क्या कि जो भी अपने अम्ल है, अम्ल है अपना, उससे अब क्रिया करा देंगे किसका, क्षार से। अब इसके बाद से अब हम लोग इतना थोड़ा सा जाने किसके बारे में, अम्ल के बारे में। हमको अम्ल का अभिक्रिया किससे कराना है, अम्ल का अभिक्रिया कराना क्षार से। तो अब कराएंगे कैसे, मतलब अब अगर आप नहीं जानेंगे क्षार क्या है, फिर इसके क्या गुण है, क्या करता है, कैसा होता है, तो कैसे अभिक्रिया कराएंगे। तो करेंगे क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली क्षार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, क्षार के बारे में कि ये भाई क्या होता है, क्षार होते क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं कि स्वाद में जो कड़वे होते हैं क्या कहते हैं आपके, क्षार होते हैं। ये आपका भौतिक गुण के अंतर्गत आएगा। स्वाद में कैसे होते हैं, सब क्षार जितने भी होते हैं सब कड़वे होते हैं। और ये चीज जब जलीय विलयन में घोला जाएगा, यानी कि जब किसी चीज के जल के विलयन में घोलेंगे क्षार को, तो ये क्या देगा, OH ऋणायन देगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड ऋणायन बनाता है। क्या चीज बनाता है अपना, ये क्षार बनाते हैं। अब इसके बाद से क्या होंगे, जितने भी क्षार होंगे आपके, ये भी जितने क्षार होंगे ये सब हमने बता दिया स्वाद में कड़वे होंगे। ये सब क्या है आपके भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण में इसका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आसानी क्या चीज होगा कि जो अपना क्षार है इसे किससे अभिक्रिया करा दें, अम्ल का अभिक्रिया करा दें। जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है यही क्या होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है। अब कैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, चलिए हम लोग जानते हैं। क्षार अपना क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया आपको, जलीय विलयन में घोलेंगे तो OH माइनस देगा, फिर OH ऋणायन देगा। अब करेंगे क्या, जैसे आपका क्षार का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपके क्षार है एक प्रकार का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका एक क्षार है, यानी कि K प्लस होगा तो H माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है H माइनस होता है। ये सब क्या होते हैं आपके क्षार होते हैं, फिर क्षार को पहचानने का एक तरीका हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, क्षार का अभिक्रिया किससे करा देते हैं, अपने अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। तो देखिए अपना क्षार है, मान लीजिए अपना क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लें हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमको किससे अभिक्रिया कराना भाई, अम्ल से। अम्ल अपना क्या हो जाएगा, ले लीजिए HCl ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला NaCl है, क्या बना लेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बना लेगा। इसके बाद यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H कितना H, 2H, एक बार ऑक्सीजन अपना क्या हो जाएगा H2O। यहाँ पर हुआ क्या चीज है कि ये जो Na प्लस के साथ अभिक्रिया करके NaCl यानी कि साधारण नमक बना लिया है। ये जो साधारण नमक होता है क्या आपका एक उदासीन प्रकार का एक लवण होता है। यही अभिक्रिया आपके पेपर के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या फिर ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है, समीकरण लिखिए।
यही सवाल के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बाद से जो भी चीजें आपको पढ़नी है वे सब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए अच्छे से। गुड बाय, टेक केयर।